हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मैथ्स लवर में स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स एंड ब्रो, वेलकम टू मैथ्स लवर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति। आज का क्लास निर्देशांक ज्यामिति का समाप्त। ठीक है, ओके। आइए चलते हैं निर्देशांक ज्यामिति की ओर कि निर्देशांक ज्यामिति क्या है। और मेरा नाम है सनी अनमोल और मेरा चैनल का नाम है मैथ्स लवर बाय सनी अनमोल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए लो। आइए निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ते हैं। निर्देशांक ज्यामिति, इसको इंग्लिश में हमने कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है भाई, यही हम लोग को पढ़ना है कि निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है? सबसे पहले मान लीजिए कि दो सरल रेखा हो गई, ये सरल रेखा, एक ये सरल रेखा। ठीक है भाई, ये दो सरल रेखा हो गई। जब दो सरल रेखा एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है, यहाँ पर कितना डिग्री पर प्रतिच्छेद की भाई? 90 डिग्री पर। जब दो सरल रेखा एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है तो वह समतल चार बराबर भागों में बट जाता है। देखिए, एक बराबर, दो बराबर, तीन बराबर, चार बराबर भागों में बट गया। चार बराबर भागों में बट जाता है तो प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाता है। तो हमें क्या चाहिए था कि निर्देशांक ज्यामिति क्या है? तो बोल सकते हैं चतुर्थांश में, ये चतुर्थांश है, इस चतुर्थांश में बने आकृति के बारे में अध्ययन करना ही निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। क्या कहलाता है? तो चतुर्थांश में बने आकृति का अध्ययन करना ही निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। निर्देशांक ज्यामिति का पिता फ्रांसीसी गणितज्ञ, निर्देशांक ज्यामिति का पिता कौन है? तो फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने देकार्ते को कहा जाता है। तो निर्देशांक ज्यामिति के पिता रेने देकार्ते हैं। दूसरे शब्द में बोल सकते हैं निर्देशांक ज्यामिति की परिभाषा गणित की वह शाखा जिसमें शिष्ट किसी तल के बारे में अध्ययन किया जाता है तो उसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। बोल सकते हैं आपसे कि गणित की वह शाखा जिसमें किसी तल में शिष्ट बिंदुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। आइए निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति बोल सकते हैं चतुर्थांश में बने आकृति का अध्ययन करना ही निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। क्लियर? दूसरे शब्द में बोल सकते हैं, दूसरे शब्द में कि गणित की वह शाखा जिसमें किसी तल में शिष्ट बिंदुओं का
अध्ययन करना, अध्ययन करना ही निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। कहलाता है, क्या कहलाता है? निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। निर्देशांक ज्यामिति का पिता निर्देशांक ज्यामिति का पिता फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने देकार्ते हाँ, तो क्या आया? तो मैंने यही बताया कि निर्देशांक ज्यामिति क्या है, उसके परिभाषा भी बोल दिए, उसका पिता भी बता दिए कि निर्देशांक ज्यामिति का पिता फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने देकार्ते है। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब चलते हैं चतुर्थांश के बारे में। चतुर्थांश क्या होता है? तो आप बोल सकते हैं जब दो सरल रेखा, मान सकते हैं ये सरल रेखा हो गया, एक ये सरल रेखा, जब दो सरल रेखा एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करती है, क्या? जब दो सरल रेखा एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करती है तो वह समतल 4 बराबर भागों में विभाजित करती है। उसका प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाता है। उसका प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाता है। ये हो गया प्रथम चतुर्थांश, ये हो गया द्वितीय चतुर्थांश सेकंड, और ये हो गया थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। इसको कहते हैं एक्स अक्ष, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। क्लियर? तो यही है चतुर्थांश। एक खाली और परिभाषा जान जाए चतुर्थांश का। तो जब दो सरल रेखा, ये सरल रेखा, ये सरल रेखा एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करती है तो वह समतल 4 बराबर भागों में विभाजित करती है, जिसका प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? चतुर्थांश कहलाता है। क्लियर? एक्स अक्ष मतलब एक्स अक्ष है, जो ये एक्स अक्ष है ये क्षैतिज रेखा है। ठीक है, तो क्षैतिज रेखा को हमने एक्स अक्ष बोलते हैं, और जबकि ये वाई अक्ष जो है ऊर्ध्वाधर रेखा को पर वाई अक्ष होता है। क्या? क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष बोला जाता है, जबकि ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष बोला जाता है। क्लियर? और बोलते हैं ये जो होता है यहाँ पर मूल बिंदु जहाँ प्रतिच्छेद किया उसी को तो हम बोलते हैं मूल बिंदु। कौन सा बिंदु? मूल बिंदु बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हमने कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। क्या कहते हैं? ओरिजिन पॉइंट। तो ये जब दोनों रेखा जो एक दूसरे को पर कहाँ भी जहाँ प्रतिच्छेद की वह जो हुआ वह मूल बिंदु कहलाया। तो मूल बिंदु का नियामक जो होता है 0,0 होता है। क्या होता है भाई? तो मूल बिंदु का नियामक 0,0 होता है। अब पूछा जा सकता है कि मूल बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनता है, तो आप बता सकते हैं कि मूल बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो यह यहाँ से बोल सकते हैं कि मूल बिंदु पर, एक नंबर, मूल बिंदु पर 360 डिग्री का कोण क्या होता है? बनता है। ठीक है, दूसरी बात बोल सकते हो, दूसरी बात क्या बोल सकते हो कि मूल
बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। ठीक है। तीसरी बात बोल सकते हो क्या, सरल रेखा क्षैतिज को एक्स अक्ष कहा जाता है। 4 नंबर में बोल सकते हो ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष बोला जाता है। क्लियर। 4 पॉइंट हमने लिखवा दिया कि मूल बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, और सरल रेखा, ये सरल रेखा क्षैतिज को एक्स अक्ष कहा जाता है, जबकि ये ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष बोला जाता है। क्लियर। तो अब जानते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है। क्या होता है? प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है, जबकि तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस होता है, और फोर्थ चतुर्थांश में प्लस माइनस होता है। क्लियर भाई, समझ में आया? तो हमने यही बोला कि प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस आता है, सेकंड चतुर्थांश में माइनस प्लस आता है, थर्ड चतुर्थांश में माइनस माइनस आता है, और फोर्थ चतुर्थांश में प्लस माइनस होता है। देखिए ये जो पूरा जो होता है ये एरिया, ये सब प्लस में आता है, ये भी जो जितना जी है ये भी प्लस में आता है, ये जो एरिया है ये माइनस में आता है, ये भी एरिया क्या आता है? माइनस में आता है। क्लियर। अब हमने चतुर्थांश के बारे में पढ़ लिया। अब इस पर से क्वेश्चन कैसे आता है, देखिए क्वेश्चन समझिए। कह देगा कि बिंदु 4,-3 अब से इधर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि बिंदु 4,-3 किस चतुर्थांश में है। क्या पूछा क्वेश्चन पूछा कि बिंदु 4,-3 किस चतुर्थांश में है। ये ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछता है। तो यहाँ से देखो तो भाई कि पहला तो ये 4 जो है प्लस में है और 3 जो है माइनस में है, तो प्लस माइनस किस में आता है? तो देखो तो भाई चतुर्थांश में। तो बोल सकते हैं किस चतुर्थांश में है? तो चतुर्थांश यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और पूछ सकता है क्या कि -3, किसवें पाद में है? तो ये -3 जो यहाँ पर है तो इसको बोल सकते हैं तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में है। क्लियर। तो चतुर्थांश के बारे में आप जान गए, इसको आप भली भांति आपको इसको परिचय में दिला दिया, इसको बहुत अच्छी तरीके से आप लोग जान चुके होंगे कि इसके बारे में क्या होता है। तो ये प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस आता है, सेकंड चतुर्थांश में माइनस प्लस आता है, थर्ड चतुर्थांश में माइनस माइनस आता है, जबकि फोर्थ चतुर्थांश में प्लस माइनस आता है। ठीक है। और यही जो होता है जब दो सरल रेखा एक दूसरे पर जहाँ पर प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु जो कहलाती है मूल बिंदु कहलाती है, जिसको इंग्लिश में हमने बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। तो ओरिजिन पॉइंट का नियामक 0,0 होता है। क्लियर भाई। अब आगे चलते हैं। 3,-3 किस पाद में है? तो आप बता सकते थे तृतीय पाद में है। ठीक है। अब चतुर्थांश के बारे में पढ़ लिए, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्त, चला जाए।
एक नंबर एक्स अक्ष का